हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स है क्या? फ्रॉम मई ऑफ दिस ईयर टू जुलाई मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है एंड नाउ इन दिस मंथ हमारे इंडिया तक ये स्प्रेड हो चुका है। टिल नाउ 60 कंट्रीज में मंकी पॉक्स स्प्रेड देखने को मिला है और अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया तक भी इसकी रीच हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट मंकी पॉक्स। व्हाट इज मंकी पॉक्स एक्चुअली? इट इज अ वायरल डिसीज। देखिए, वायरस से होने वाली डिसीज है। आफ्टर कोरोना कुछ नया आया है तो मे बी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई कोरोना का ही, क्योंकि कोरोना के अब तक 2019 से लेके अब तक बहुत सारे वेरिएंट आए अलग अलग फॉर्म में, तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो कि कहीं ये कोरोना का ही कोई फॉर्म तो नहीं। सो प्लीज, ये कोरोना का कोई अलग नया वर्जन नहीं है। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट वायरल डिसीज, अलग डिसीज है ये। ठीक है, ये एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज का मतलब ये होता है कि ये एनिमल से ह्यूमन में पहुंचती है। हर वो डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हो पाए उसको हम जूनोटिक डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वायरल डिसीज है, जूनोटिक डिसीज है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट मतलब वायरस कौन है? इसका वायरस मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम लेमन लैंग्वेज में इसको मंकी पॉक्स वायरस ही कहते हैं, जो कि साइंटिफिक टर्म में अगर बात करें तो ये ऑर्थोपॉक्स जीनस को बिलोंग करता है। साथ ही साथ ये इसकी इस वायरस की और इसके और जो भाई बंधु जैसे वायरस हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स करने वाला वेरियोला वायरस या काउपॉक्स वायरस, ये सारे ना एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है पॉक्स विरिडी। ठीक है, ये वायरस की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। इसका ये रेड कलर का जो मैंने थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है और कोर स्ट्रक्चर इसका डीएनए से ही बनता है। बाहर एक प्रोटीन कोट रहता है। कोरोना का सर्कुलर था, इसका थोड़ा सा इस तरह से ब्रिक शेप का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री मतलब कहां से, कब से, क्यों आया ये, कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो सर 1958 में सबसे पहले ये मंकी लैब में एनिमल होते हैं फॉर द प्री क्लिनिकल स्टडीज, वहां पे मंकी थे। ठीक है, वहां से सबसे पहले मंकी में ये डिसीज देखने को मिली और इस तरह से इस डिसीज का नाम रखा गया मंकी पॉक्स। मंकी का बेचारे का कुछ लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं था कि मंकी के काटने से हो रही है या मंकी स्प्रेड कर रहा है। बेचारे मंकी में सबसे पहले देखने को मिला क्योंकि वो प्राइमेट था। ठीक है, तो एक कॉमन वर्ड इसको मंकी पॉक्स दे दिया गया कि भैया ठीक है, ये अगर ह्यूमन में भी होगा तो कुछ लक्षण मंकी के क्योंकि जैसे ही होंगे, रैशेस वगैरह, फीवर, ये वो, यही सारे ह्यूमन में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहाँ देखने को मिला या हिस्ट्री में इसकी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केसेस कहाँ थे, तो वो थे सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में। बहुत टाइम तक सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका में कुछ टाइम बाद आउटब्रेक हो रहे थे, लेकिन उसी जोन में थे। 2003 तक यही सिनेरियो था। 2003 में क्या हुआ कि यूएसए में कुछ रोडेंट्स में आपके चूहे आते हैं, खिस आती हैं। ठीक है, घाना एक जगह है अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में ही है शायद, वहां से, सेंट्रल और वेस्टर्न आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अफ्रीका में है घाना। ठीक है, वहां से कुछ रोडेंट्स को लाया गया यूएसए में। तो क्या पाया जाता है कि उस जितना भी ग्रुप था ना रोडेंट्स का, सब में ये मंकी पॉक्स डिसीज थी। नेक्स्ट, वहीं के लोकल एक रोडेंट रेरे डॉग भी एक रोडेंट का ही एक मेंबर होता है, उसमें भी ये डिसीज थी। और उस डॉग ने क्या, रेरे डॉग ने क्या किया, किसी बच्चे को काट लिया या अपने ओनर को काट लिया, तो उससे ह्यूमन में सबसे पहले देखने को मिला 2003 में। ठीक है, तो रोडेंट्स के दैट मीन्स काटने से भी ये फैलता है, ये पता चला। मई 2022 इस साल 2022 में मई में लंदन में पहली बार एक मेल रिपोर्ट करता है, उसको कुछ रैशेस जैसी समस्या होती है शरीर पे, फीवर आता है। वो डायग्नोज, उसका सैंपल डायग्नोज होने पे टेस्ट होने पे ये डायग्नोज होता है कि उसको मंकी पॉक्स है। ठीक है, एंड उससे पूछा जाता है क्या आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में आए थे? वो कहता है नहीं। कुछ टाइम बाद और भी इसी तरह से मेल्स में ही ये देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पे,
उनसे भी पूछा गया कि आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में आए थे, तो वो कहते हैं नहीं। बट हाँ, एक कॉमन बात थी कि दे ऑल बिलोंग टू MSM कम्युनिटी, दैट मीन्स मैन हैव सेक्स विद मैन, गे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड दे हैव सेक्स, कुछ समय पहले दे हैड सेक्स विद मैन। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है, बट इसको कैटेगरी वाइज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में नहीं रखा गया। ठीक है, तो मई से लेकर जुलाई तक बहुत जल्दी ये स्प्रेड हुआ। तकरीबन 60 कंट्रीज में मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स इन्फेक्शन देखने को अब तक मिल चुका है। अनफॉर्चुनेटली इन दिस मंथ इंडिया में भी 2 केसेस हमें देखने को मिले, दैट टू इन मेल। वो मेल बाहर से आए हैं, एक तो UAE से आए हुए हैं, और एक जो अभी रिसेंट में एक और केस है, उसको अभी यही कुछ बैकग्राउंड है कि वो भी कहीं बाहर से ट्रेवल करके आया, जिस वजह से वो पॉजिटिव हमारे सामने पॉजिटिव उनका सैंपल पाया गया है। अगर हम बात करें कौन से स्टेट से, तो अगेन इट इज केरला। केरला में पता नहीं क्यों, लेकिन सबसे पहले केरला में ही सारी समस्याएं आती हैं। केरला के सबसे पहले कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में केस आया और बाद में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। दोनों ही मेल हैं, 30-35 के एज ग्रुप में है। अब हम बात करें कि सिम्टम्स क्या होते हैं मंकी पॉक्स के, तो सिम्टम्स में आते हैं फीवर, ठीक है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, स्वेलन लिम्फ नोड होते हैं, पूरी बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, एंड लो एनर्जी ऑफ कोर्स होता है। रैशेस 2 से 3 हफ्ते तक रहते हैं। रिस्क पे कौन सा एज ग्रुप है या कौन से कम्युनिटी है, तो रिस्क में न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं एंड दोज हु आर ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, दैट मीन्स डायबिटिक हो, कैंसर पेशेंट्स हो, या किसी और समस्या से जूझ रहे हो, वो उन्हें ये बड़े इजीली हो सकता है। उनके लिए ये फेटल भी प्रूव हो सकता है, मतलब उनकी जान भी जा सकती है। स्प्रेड कैसे होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट से, आपके स्किन से स्किन रगड़ा जाए, ठीक है, बॉडीली फ्लूइड जिसमें कि आपका स्वेट भी आता है, सलाइवा आता है, म्यूकस आता है, ठीक है, इस सब से। इनफैक्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट आपके बगल वाले ने को मान लीजिए है, अगर उसको भी नहीं पता और उसने छींक दिया, तो उसके छींक से जो ड्रॉपलेट्स उड़ के आएंगे तो वो आपको कंटामिनेट मतलब इन्फेक्ट कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड ऑफ कोर्स ये है ही। वैक्सीन है इसके लिए, तो हाँ वैक्सीन है, उसका नाम है ACAM 2000 एंड JYNNEOS। इसका दूसरा नाम है इम्वेम्यून एंड इम्वेनेक्स, ठीक है। इस नाम से ये वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है और ये यूज में आ रही है दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली वहां जहां पे बहुत ज्यादा तादाद में फैल रहा है, लाइक न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा, तो वहां लोग बाग विलिंगली जाके अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऑल्दो WHO ने इसके मास वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंड नहीं किया है, जैसे कि कोरोना के लिए किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि खुद जाके अपना बूस्टर डोज एंड फर्स्ट डोज बूस्टर डोज लगवाएं। ऐसा इसके लिए अभी नहीं स्थिति आई है, ठीक है। ड्रग मतलब दवाई क्या है इसकी, दवाई देखिए कुछ भी दवाई नहीं है प्रेजेंट, बट यस टीकोवेरिमेट इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। मतलब पहले स्मॉल पॉक्स के लिए यूज होती थी, उसी को FDA ने कह दिया कि अभी इसी को चलाओ। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रही है, बट हाँ अभी ऑप्शन कोई और है नहीं, तो इसी को यूज किया जा रहा है अगेंस्ट मंकी पॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स and the causative agent of it and the updates related to the monkeypox. I hope मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।